क्रिश्चियनिटी के अंदर, ठीक है। और इसके बारे में हम ये न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट है ना, ये आगे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तोरा और तलमुड जो है, तलमुड ये टेक्स्ट है इनके, जुडाइज्म के इंपॉर्टेंट टेक्सेस हैं इनके अंदर। इनके बारे में बता रखा है कि किस तरीके से जुडाइज्म को फॉलो किया जाना चाहिए, क्या तरीके से करेक्ट कंडक्ट क्या होता है, कर्म किस तरीके से किया जा सकता है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मुक्ति के मार्ग क्या है, वो सब चीज़ें जो हैं इन टेक्सेस में दे रखी हैं। और जुडाइज्म में इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जीसस जो है, जो जीसस क्राइस्ट जो हैं, इनको क्रिश्चियन रिलीजन में माना जाता है कि ये जो हैं भगवान के बेटे हैं, लॉर्ड के सन हैं, सन ऑफ लॉर्ड माना जाता है। क्राइस्ट का मतलब भी ये होता है, आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो इंडिविजुअल सैल्वेशन के बारे में क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं और जीसस क्राइस्ट को सेवियर की तरह से वो देखते हैं और सन ऑफ गॉड देखते हैं। लेकिन जूइश जो हैं वो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन में बिलीव करते हैं और वो इंडिविजुअल सैल्वेशन में बिलीव इतना नहीं करते, ठीक है। वो इंडिविजुअल में भी करते हैं लेकिन कलेक्टिव पार्टिसिपेशन में ज़्यादा करते हैं। और ईश्वर को किसी ह्यूमन फॉर्म में वो बिलीव नहीं करते कि ईश्वर कभी भी ह्यूमन फॉर्म में जीसस क्राइस्ट की तरह नहीं आए। देखो, जीसस क्राइस्ट को भगवान का रूप माना गया, भगवान का बेटा माना गया क्रिश्चियनिटी में, लेकिन जो जूइश लोग हैं वो उनको भगवान नहीं मानते, ठीक है। और ये क्रूसिफिकेशन के समय भी हम देखेंगे कि जब इनका जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ, उनको सूली पे लटका दिया गया, क्रॉस पे लटका दिया गया, तो उसके पीछे के भी कुछ कारण इसी तरीके से थे कि ये जो जूइश एक्सट्रीमिस्ट थे, जो जूइश के कट्टरपंथ थे, वो उनको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि क्रिश्चियनिटी में ट्रियून गॉड्स के बारे में माना जाता है, ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, उसमें बिलीव करते हैं हम। इसमें भी, इसको भी हम पढ़ेंगे इनकी फिलोसॉफी में। और उसके बाद ये है कि जुडाइज्म के लोग ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ भगवान के एक ईश्वरवाद में ही बिलीव करते हैं। तो सिर्फ एक ईश्वर है, उससे कनेक्ट करने के तरीके हैं बहुत सारे उन्होंने बता रखे हैं। जुडाइज्म में बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारी प्रेयर्स हैं, बहुत सारे प्रीस्ट को उसमें बीच में सम्मिलित किया गया है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिलीजन है जुडाइज्म। और आज के समय जुडाइज्म ज़्यादा दुनिया के हिस्सों में नहीं किया जाता फॉलो। सिर्फ इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ पे जूइश पीपल जो है वो रहते हैं, उनका एक ऐसा रिलीजन है, ऐसा एक देश है, ठीक है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक। फिर बात आती है जीसस क्राइस्ट की, वो व्यक्ति जिन्होंने क्रिश्चियनिटी की नींव रखी, जिनको फाउंडर माना जाता है क्रिश्चियनिटी का, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट जो है, इनका क्राइस्ट नाम तो पहले था नहीं, इनको बोला जाता था जीसस ऑफ गलीली, जीसस ऑफ नजरात, ठीक है। तो नजरात और गलीली दो टाउन हैं। और उस समय क्या हुआ करता था, यहाँ के जो लोग थे उनका एक कल्चर था कि वो उस जगह के नाम से जाना जाते थे। तो गलीली में रहे थे, नजरेत में रहे थे, तो इसलिए इनको जीसस ऑफ गलीली और जीसस ऑफ नजरेत कहा जाता है। क्राइस्ट क्यों कहा गया, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक जगह है, ये जो जेरूसलम है ना, आज के समय जो आप अगर बात करें तो जेरूसलम जो है वो पड़ता है आज के समय इजराइल में, इजराइल के कंट्रोल में है। और बहुत सारे देश जो हैं वो इजराइल को एज ए कंट्री अब एक्सेप्ट ही नहीं करते कि इजराइल नाम का कोई देश है, तो वो बोल देते हैं कि जेरूसलम जो है पैलेस्टाइन में है। तो बात यह है कि इजराइल या फिर पैलेस्टाइन में जेरूसलम पड़ता है। वहाँ पे एक छोटा टाउन है जिसका नाम है बेथलेहम। बेथलेहम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और जीसस क्राइस्ट का जन्म जब हुआ उसके बारे में भी टेक्स्ट जो हैं इनके क्रिश्चियनिटी के, उसमें लिखा गया है कि इनकी माँ जो हैं उनका नाम है मैरी द वर्जिन। मैरी द वर्जिन इनको कहा जाता है कि इसका मतलब ये था कि कहानियों में ऐसा कहा गया है कि जो जीसस क्राइस्ट हैं ये बायोलॉजिकल वे में पैदा नहीं हुए थे, ये एक भगवान का आशीर्वाद थे। मैरी को एक आशीर्वाद मिला था और उसके थ्रू ये पैदा हुए थे। वैसा ही कुछ मानिए जैसा कि कुंती को पांडवों के जो बच्चे थे ना, जैसे युधिष्ठिर वगैरह और ये सब, ये एक आशीर्वाद के फॉर्म में मिले थे। उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट है कि जो मैरी द वर्जिन थी, इनको आशीर्वाद मिला था और उनके बाद ये पैदा हुए थे। तो देखिए, एक बात आप ध्यान रखिए कि कुछ लोग इसके ऊपर साइंटिफिक अगर डिबेट करना चाहें तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी माइथोलॉजी और रिलीजन में ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे ऊपर आप साइंटिफिक बहस करेंगे तो आप उसका कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं, क्योंकि रिलीजन के लोग कहेंगे कि ये जो चीज़ है वो बियॉन्ड द साइंस है, और साइंस के लोग कहेंगे कि ये एक गलत बात है, ये सही नहीं है, ट्रुथ नहीं है, ठीक है। तो
इस पे आप साइंटिफिक बहस तो नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि मैरी जो हैं उनको ये एक तरीके से आशीर्वाद में जीसस का जन्म हुआ था और किसी तरीके की बायोलॉजिकल संतान नहीं थी, तो इनके पिता नहीं हो सकते, सिर्फ माता थी। और लेकिन जोसेफ नाम के एक व्यक्ति थे जो इनके एक तरीके से अर्थली फादर थे, जो इनके साथ रहते थे, इनकी माता के साथ रहते थे, मैरी के साथ। वो एक कारपेंटर थे, उनके साथ ये रहते थे, ठीक है। और शुरुआत में ऐसा है कि नजरेत नाम की एक जगह है, वहाँ पे इनका एक तरीके से ग्रो हुए, बड़े हुए, इनका बचपन वहाँ पे बीतता, क्योंकि किंग हेराल्ड जो थे उस समय, उन्होंने एक तरीके से प्रोसिक्यूशन किया था इस एरिया का। ये जहाँ पे पैदा हुए थे वहाँ पे, ये बेथलेहम में, तो इनको यहाँ से इनकी फैमिली ने जगह छोड़ के इजिप्ट चले गए थे, तो वहाँ पे नजरेत इनको कहा गया, जीसस द नजरेत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका बचपन वहाँ पे बीता, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जहाँ पे वो बड़े हुए, वो सभी जगह जो है वो आज के लिए समय क्रिश्चियनिटी के लिए इम्पोर्टेंट होली साइट्स हैं, ठीक है। तो कारपेंटर के साथ ये रहे, इनकी माता के साथ रहे, और उसके बाद ये वापस आए, ठीक है। जब ये इनका समय बीत गया, हेराल्ड का समय बीत गया, तो उसके बाद ये गैलीली में भी वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ज्यूइश बैकग्राउंड था, ज्यूइश फैमिली में ही बड़े हुए थे, ठीक है। और ज्यूइश थे तो ये चाहते थे कि जुडाइज्म जो है उसी में कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएं। ये ऐसा नहीं चाहते थे कि इनको अपना एक नया सेपरेट रिलीजन बनाना ही था, ऐसा नहीं था। ये चाहते थे कि ये जो जुडाइज्म में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इनको मैं ठीक कर दूं और ये एक तरीके से रिफॉर्म हो जाए। और ये भी शुरुआती समय नहीं था, बाद में आगे चल के जब इनको इनलाइटनमेंट मिला तब, ठीक है। जब 30 साल के थे तो इनको बैप्टाइज किया गया जॉन द बैप्टाइज के द्वारा। बैप्टिज्म क्या होता है, देखो क्रिश्चियन रिलीजन में भी होता है और जुडाइज्म में भी होता है। बैप्टिज्म यानी कि एक तरीके से आप उस धर्म के प्रचारक बन जाते हैं, तो ये जुडाइज्म के प्रचारक बन गए थे एक तरीके से, पूरी तरीके से इनको बैप्टाइज किया गया चर्च में। और वहाँ पे ये 30 साल के थे उस समय, जॉर्डन नदी के किनारे, जो जॉर्डन आज भी अगर मैं आपको मैप में दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, इजराइल के पास में है। तो वहाँ पे इनको जॉन द बैप्टाइज ने बैप्टाइज किया और उसके बाद ये जुडाइज्म को प्रचार प्रसार करने लग गए। उसके बाद 3 सालों तक जीसस ट्रेवलिंग के लिए निकले और उन्होंने अपने 12 डिसिप्लिन्स के साथ वो निकले, यानी कि इनके 12 शिष्य थे, 12 डिसिपल्स बोला जाता है जीसस के, 12 डिसिपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। इनको 12 अपोस्टल भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड किया, दुनिया अपने आसपास के इलाकों में खूब स्प्रेड किया अपनी टीचिंग्स को। अब बात यह है कि टीचिंग तो और भी देते थे, और भी बहुत सारे ऐसे संत थे, ऐसे लोग थे जो कि बैप्टाइज थे और रिलीजन का प्रचार प्रसार कर रहे थे, मिशनरी थे। लेकिन एक बात यह है कि इनकी जो मिरेकल्स थे वो एकदम बहुत ही हटके थे बाकी लोगों से। एक तो ये सर्विस के लिए जाने जाते हैं। देखो क्रिश्चियन धर्म जो है ना, उसमें सर्विस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप चाहे मदर टेरेसा की बात करें, चाहे आप जीसस क्राइस्ट की बात करें, तो वहाँ पे आपको दिखेगा एक चीज़ कि ये लोग जो हैं क्रिश्चियनिटी को बिलीव करने वाले लोग सर्विस को सबसे ऊपर सुप्रीम मानते हैं। और इसकी शुरुआत हो गई थी जीसस क्राइस्ट से ही। जीसस क्राइस्ट हर उस आदमी की मदद करते थे जो कमज़ोर था, और स्पेशली बीमार लोगों की मदद करते थे, बीमार लोगों को हील कर दिया करते थे। तो वो ज़माना जिस समय मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, उस समय अगर कोई आदमी बीमार है और उसको ठीक कर दिया जाए तो उसको भगवान ही माना जाएगा। इसीलिए लोग इनको यहाँ पे, इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, ठीक है। तो लोग इनको बहुत पसंद करने लग गए और इनका जो नाम है वो आसपास बहुत ही चर्चा में आने लग गया। और इनके जो मिराकल्स थे उनमें से कुछ की बात करें कि एक व्यक्ति थे जो मारे गए थे, जिनका नाम था लजारस जो है, इनको ग्रेव से इन्होंने उठा दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि मुर्दा आदमी को जिंदा कर दिया, और इन्होंने पानी पे चल के दिखाया था। उसके अलावा एक अंधे आदमी को इन्होंने ठीक कर दिया था। तो ये जो हैं चीज़ें, ये इनके क्रिश्चियनिटी के जो टेक्स्ट हैं उनके अंदर आपको मिल जाती हैं, ठीक है। वो टेक्स्ट की बात करेंगे, कौन कौन से जो टेक्स्ट हैं इनके अंदर जिनके बारे में क्रिश्चियनिटी के बारे में लिखा हुआ है, वो हम आगे चर्चा करेंगे ही अभी जल्दी, ठीक है। तो ये जीसस क्राइस्ट का राइज हुआ एज ए फिगर, जिस तरह से लोग उनके फैन फॉलोअर बनते चले गए, ठीक है। अब एक बात और होती है कि जीसस ने क्या क्या टीचिंग दी। जब वो जगह जगह पे घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि जीसस खुद के बारे में उन्होंने कहा है कि वो भगवान के सन हैं, ही इज़ अ सन ऑफ गॉड, और वो भगवान के बेटे हैं और वो धरती पे आए हैं। उनका पैदा होने का कारण लोगों के कर्मों को कंडेम करना नहीं है, बल्कि
उन कर्मों से आज़ाद करना है, उनको मुक्त करना है। लोगों के लिए कहा कि मैं किसी को यहाँ पे एक तरीके से पनिश करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उनको माफ़ करने के लिए आया हूँ और मैं उनको सही रास्ता दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि आपको अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो आप ईश्वर के सामने उनको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। आज भी जैसे होता है ना, चर्च के अंदर कन्फेशन होता है, तो वो चीज़ें उन्होंने शुरुआत की कि आप कन्फेस कीजिए अपने क्राइम को, अपने कर्मों को जो आपने गलत किया है, उसके बाद आपको माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन इसी चीज़ को कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी देख रहे थे, जूडाइज्म के कुछ ऐसे ग्रुप जो पसंद नहीं करते थे जीसस क्राइस्ट को, और उनको लगता था कि ये व्यक्ति ब्लास्फेमी कर रहा है, ये खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बता रहा है, खुद को ईश्वर का सन बता रहा है, तो ये गलत है। ऐसा बहुत बार होता ही है ब्लास्फेमी के नाम पे। तो इसलिए क्या है कि वो लोग इनसे नफरत करते थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही कि अगर आपको ईश्वर की किंगडम में जाना है, हेवन में जाना है, आपको स्वर्ग में जाना है, तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो ईश्वर चाहते हैं। और ईश्वर का इन्होंने खुद कही दिया कि मैं प्रतिनिधि हूँ, यानी कि आपको वो सब करना चाहिए जो कि सही है, ठीक है। तो इनका जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती जा रही थी, और जूडाइज्म को छोड़ के, जो जूडाइज्म के कॉन्सेप्ट थे, जो धारणाएं थी, उनको छोड़ के लोग इनके फैन फॉलोअर्स बनते थे। तो इसीलिए जो क्लर्जी ग्रुप था, जो लोग पसंद नहीं करते थे इसको, और जूडाइज्म के जो प्रीस्ट थे वो इनको पसंद नहीं करते थे, वो एक्सट्रीमिस्ट हो गए। इन्होंने ये कहा कि आप अपने सिंस के लिए, अपने पापों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगिए, आप माफ़ी मांगिए, ईश्वर आपको माफ़ कर देंगे। और कई बार इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में जिक्र मिलता है क्रिश्चियनिटी के टेक्स्ट में, कि इन्होंने कुछ लोगों को माफ़ किया इन द सेंस ईश्वर की तरफ से इनको माफ़ किया, उनका प्रतिनिधि बन के। तो ये चीज़ भी जो जूडाइज्म के जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको पसंद नहीं आ रही थी। उनको कहा कि ईश्वर का प्रतिनिधि बनने का ठेका इन्होंने कैसे ले लिया। एक इस तरीके की इनके चीज़ में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता ही जा रहा था। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बैकग्राउंड बनता जा रहा है जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन का, वो यहीं पे बनता जा रहा है। तो ये तो इनकी टीचिंग्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो किंगडम ऑफ गॉड है वो नियर है, वो अमीरों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर आदमी है वो हेवन में जल्दी जाएगा, ये तो सबके लिए है। जो कमज़ोर हैं, वीक हैं, उनके लिए भी आपका लिए दरवाजे खुले हैं और वो पहले जा सकते हैं। बस ईश्वर जो चाहते हैं वही आप फॉलो कीजिए, ठीक है। जीसस इज द मिसा एंड वॉज गिवन द अथॉरिटी टू फॉरगिव अदर्स। तो मिसा यानी कि मिसा होता है, जूडाइज्म में ईश्वर को माना जाता है, मिसाह कहा जाता है। और ये लैंग्वेज जो है हिब्रू लैंग्वेज है, उसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो ये सब टीचिंग इन्होंने दी, और सर्विस के बारे में इन्होंने काफ़ी कहा कि हर वो व्यक्ति जो कमज़ोर है उसकी आप मदद कीजिए। ये जीसस की टीचिंग थी। लेकिन फिर जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ। इनको एक क्रॉस के ऊपर इस तरीके से हाथों में कील डाल के, पैरों में कील ला के, यहाँ पे इनके सर के ऊपर एक कांटेदार वो पहना दिया गया, क्या बोलते हैं, मुकुट पहना दिया गया। ये जो चीजें हुई, ये क्यों हुई? What secret did the richest man in the world shared with Napoleon Hill about 100 years ago? And इसकी भूमिका मैंने अभी आपको बताई कि जो इनकी टीचिंग्स थी, जो इन्होंने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा, तो इससे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था वो इनको पसंद नहीं करता था, और वो इनके खिलाफ साजिश रचता जा रहा था, और अंत में इनको उन्होंने क्रूसिफाइड कर ही दिया। तो बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि 30 एडी से लेके 33 एडी के बीच का जो समय है, वहाँ पे जीसस क्राइस्ट को यहाँ पे सूली पे लटकाया गया, इस क्रॉस पे लटकाया गया, ठीक है। एग्जैक्ट डेट का यहाँ पे किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ये टाइम लगभग ये था 30 से लेके 33 एडी के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद बाइबल में लिखा हुआ है, जो होली टेक्स्ट है, जो क्रिश्चियन रिलीजन का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, वो है बाइबल। इसमें कहा गया कि जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट किया गया, किसके आधार पे? इस चीज़ के आधार पे कि ये ब्लास्फेमी फैला रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, खुद को सुप्रीम मान रहे हैं और सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं। तो उस समय रोमन गवर्नर हुआ करते थे पोंटियस पाइलेट जो है, ये रोमन गवर्नर हुआ करते थे इस जोडिया इलाके के। जोडिया नाम का इलाका हुआ करता था जहाँ पे रहते थे। तो इस इलाके में पोंटियस पिलेट ने इनको पकड़ा, अरेस्ट किया, और उसके बाद जीसस को गिल्टी माना गया। उनके क्राइम्स के लिए कहा गया कि आपने बहुत सारे क्राइम किए, ब्लास्फेमी फैलाया है। और उसके बाद रोमन सोल्जर्स ने जेरूसलम में जीसस क्राइस्ट की बॉडी को एक तरीके से वो क्रूसिफाइड कर दिया, उनको मार दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद की जो घटना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है रिसर्केशन यानी कि मृत्यु के बाद पुनर्जीवित हो जाना। 3 दिन बाद
2 दिन बाद जब जीसस क्राइस्ट को जहां दफना दिया गया था वहां से वो निकल के आते हैं और अपने लोग जो थे, इनके डिसिपल्स जो हैं, उनको वो बहुत सारी बातें बताते हैं, उनको प्रीच करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी, एक बहुत बड़ा मिरेकल था, और उसके बाद लोगों ने इनको भगवान मान लिया। बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले इनकी बातों में बिलीव नहीं करते थे, वो भी इनको ईश्वर का प्रतिनिधि मानने लग गए। तो ये था जीसस क्राइस्ट का जीवन। और उनकी मतलब मृत्यु के बाद जो टाइम आता है, 2 दिन बाद वो निकल के आते हैं, उसको बोलते हैं ईस्टर। वो ईस्टर का त्यौहार भी मनाते हैं, ये संडे के दिन आए थे ये, तो ईस्टर का टाइम था वो। और एक बात आती है, एक इंपॉर्टेंट घटना थी, वो है द लास्ट सपर। ये जब हुआ, जब इनको क्रूसिफाइड किया गया, उससे कुछ दिन पहले जीसस ने अपने जो फॉलोअर्स थे, अपने डिसिपल्स जो थे, उनके साथ एक सपर किया था, एक खाना खाया था, एक उनके साथ बैठ के। और इस लास्ट सपर में क्या चीजें हुई, इसमें उन्होंने बता दिया कि उनके साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये जो घटनाएं हुई क्रूसिफिकेशन की, और उनको किस तरीके से एक तरह से क्रूसिफाइड किया गया, किस तरीके से उनके हाथों में पैरों में कील लगाई गई, वो सब चीज़ें उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दी थी कि ये सब चीज़ें होने वाला है। आप लोगों से ये सवाल पूछे जाएंगे, मेरे को ऐसे लटकाया जाएगा, लेकिन उसके 2 दिन बाद मैं वापस आऊँगा, तुमसे बात करूँगा, तुम्हें प्रीच करूँगा, और तुम्हें उन टीचिंग्स को किस तरीके से स्प्रेड करना है, सारी चीज़ें इन्होंने पहले से प्रेडिक्ट करके बता दी थी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, इसको द लास्ट सपर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक मिरेकल से कम नहीं था। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जीसस को क्राइस्ट क्यों कहा जाता है, जीसस क्राइस्ट कैसे नाम पड़ा। मैंने तो आपको बताया था, जीसस द गलीली वगैरह इनके नाम थे, है ना, जीसस द नजारेत इनका नाम था। तो ये कैसे, क्राइस्ट कैसे नाम पड़ा। देखिए, इसकी 2 कहानी है। एक तो कहानी है कि जो टेक्स्ट मिलते हैं उनके अंदर कहा गया है कि इनके एक डिसिपल थे जिनका नाम था पीटर। एक बार जीसस क्राइस्ट ने पूछा कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तो उस व्यक्ति पीटर ने कहा, इनके डिसिपल ने, आप हैं जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। तो क्राइस्ट जब इन्होंने कहा तो उससे जीसस खुश भी हुए, और उन्होंने उस टाइटल को ले भी लिया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आज से मेरा नाम जीसस क्राइस्ट रहेगा। और पीटर को इस चीज़ के लिए, पीटर से इस चीज़ के लिए वो खुशी भी हुई। पीटर को उन्होंने रिवॉर्ड भी दिया, और उन्होंने इनको पोप बना दिया, एक जो चर्च है उसका पोप बना दिया। और ये जो पोप का पद है, जो आज भी कैथोलिक पोप जो होते हैं कैथोलिक चर्च में सबसे बड़ा पद माना जाता है कैथोलिक रिलीजन में, वो पीटर से ही शुरू हुआ था। ऐसा ही माना जाता है कि वो पोप जो हैं वो आगे चल के इनके हेरिटेंट हैं, पीटर को ही रिप्रेजेंट करते हैं वो आगे चल के पोप। ठीक है, एक तो ये कहानी है। दूसरी ये बात है कि ग्रीक वर्ड है कैरियट्स। कैरिटोस का मतलब होता है, हिब्रू भाषा में अगर इसको चेंज करें तो मिसा। और मिसा जो लैंग्वेज है, हिब्रू जो लैंग्वेज है मिसा, उसका प्रतिनिधि को ही बोला जाता है कैरियट्स। ठीक है, क्राइस्ट यानी अनॉइंट वन, उस व्यक्ति को जो मिसाह का प्रतिनिधि है, एक तरीके से जो मिसा की तरफ से अनॉइंटेड है, उसको बोला जाएगा क्राइस्ट। तो जीसस जो है वो खुद को और उनके जो फॉलोवर्स हैं वो मानते ही थे कि जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड है, सन ऑफ लॉर्ड है ना। तो इसलिए इसको माना जाता है कि ये शब्द वहाँ से आया, क्राइस्ट शब्द वहाँ से आया। और हिब्रू लैंग्वेज में जो यहूदी जो मानते हैं उसके हिसाब से तो ये है कि ये जो टाइटल है मिसाह और जो कैरियट जो है, ये तो बना है कि ये तो सन ऑफ किंग डेविड है। और किंग डेविड जो है वो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी अवतरित होंगे, इनकारनेशन होगा, और वो आगे चल के फॉर्चुनेट कर देंगे इजराइल को। इजराइल यानी कि जो होली लैंड ऑफ जुडाइज्म। ठीक है, इसके लिए इजराइल जो शब्द है ये भी जूइश लोग जो हैं इन्होंने ही कोइन किया था। इन्हीं का वर्ड है कि एक ऐसा देश जो किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ जूइश के लिए है, वो इजराइल है। आज के दुनिया के मैप में है ही, जहाँ पे सारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इजराइल में कौन है, जुडाइज्म को फॉलो करने वाली है, जूइश लोग हैं। ठीक है, यहूदी हैं बेसिकली। तो ये बात है। फिर बात आती है क्रिश्चियन बाइबल की। अभी तक हमने जो जो चीज़ें पढ़ी वो सब चीज़ों का कहाँ पे आपको सोर्स क्या है, कहाँ से पता चलता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म वहाँ हुआ, कैसे उन्होंने किस तरह से उनको क्रूसीफाई किया, क्या क्या उनकी टीचिंग्स हैं, ये सब चीज़ें जो मिलती हैं ये मिलती हैं बाइबल में। और बाइबल जो है वो किसी एक आदमी ने नहीं लिखी, 66 बुक्स को मिला के कलेक्शन मिलके बाइबल बनता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि बाइबल के भी 2 टेस्टामेंट मिलते हैं आपको। एक तो है ओल्ड टेस्टामेंट और एक है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट तो वो है
जिसको जुडाइज्म के लोग भी फॉलो करते हैं, उसमें बिलीव करते हैं कि उसमें आपको डिटेल में पता चलता है कि जूइश पीपल कैसे थे जूइश लोग, यहूदी लोग कैसे थे, उनके कानून किस तरीके से थे, क्या क्या फॉलो करना पड़ता था, उनके डिटेल में उनकी लिविंग्स के बारे में, उनके प्रॉफिट्स के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में आपको पता मिलता है। मिसा की कमिंग के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो भी मिलती हैं। जुडाइज्म के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन बात आती है न्यू टेस्टामेंट की। तो जो न्यू टेस्टामेंट है ये है क्रिश्चियन रिलीजन की बाइबल, ठीक है, और ये लिखी गई जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, नहीं मृत्यु के बाद, सॉरी, जीसस क्राइस्ट की जो डेथ हो गई थी वो क्रूसिफिकेशन के बाद, उसके बाद ये टेस्टामेंट लिखा गया। और इसमें शुरुआत में 4 बुक लिखी गई जिनको बोलते हैं गॉस्पेल्स। ये हैं मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन के गॉस्पेल। गॉस्पेल का मतलब तो होता है गुड न्यूज होता है। लेकिन इन गॉस्पेल्स के अंदर जीसस क्राइस्ट के जीवन और उनकी जो टीचिंग्स हैं उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये चारों जो लिखी गई थी 70 एडी से लेकर 100 एडी के बीच में इनको लिखा गया है, चारों गॉस्पेल्स। और वो सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं न्यू टेस्टामेंट बाइबल के, इन्हीं को माना जाता है। लेकिन कुछ लेटर भी लिखे गए क्रिश्चियंस लीडर्स के द्वारा, जो आगे चल के पोप वगैरह थे, जो डिसिपल्स थे जीसस क्राइस्ट के, उनके द्वारा। तो इन लेटर को बोला गया इपिस्टल, लेटर को ही बोलते हैं इपिस्टल। और ये लेटर जो हैं ये भी बड़ा पार्ट है न्यू टेस्टामेंट बाइबल के, ठीक है। तो इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, और वो चीज़ें स्पेशली इन टेस्टामेंट्स में, इन लेटर्स में बताया है कि चर्च को किस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए। कि चर्च जो है, जो कैथोलिक चर्च वगैरह होते हैं, पहले तो कैथोलिक रिलीजन ही था, उसके बाद दूसरे रिलीजन आए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे ही। तो चर्च को किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए, क्या क्या उसमें पोप की क्या जिम्मेदारियां हैं, लोगों को किस तरीके से रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें इन लेटर्स में भी मिलती हैं। तो ये है क्रिश्चियन बाइबल, जिसमें स्पेशली आपको याद रखनी है गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन के गॉस्पेल्स, ठीक है। उसके बाद बात आती है, ये है होली बाइबल, ठीक है। और क्रॉस का साइन तो आपको पता है, जब क्रूसिफाइड किया गया उसके बाद ये साइन जो है क्रिश्चियनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट हो ही गया, ठीक है। उसके बाद बात आती है क्रिश्चियन धर्म के प्रचार की, ईसाई धर्म का स्प्रेड कैसे हुआ। अब देखिए, शुरुआत में जीसस क्राइस्ट और उनके आसपास के जो लोग थे, जो उनके फॉलोअर थे, सिर्फ वही लोग थे जो जीसस क्राइस्ट की टीचिंग को जानते थे। लेकिन आज के समय जब मैं बात कर रहा हूं कि ये ऐसा रिलीजन बन गया जिसमें 2.38 बिलियन पीपल इसको फॉलो करते हैं। तो क्यों, कैसे इसका स्प्रेड हुआ? तो सबसे पहले बात यह है कि पहला चर्च जो है वो बन गया था जीसस क्राइस्ट की डेथ के 50 दिन बाद, ठीक है। इसको बोलते हैं डे ऑफ पेंटेकोस्ट, ठीक है। डे ऑफ पेंटेकोस्ट बोलते हैं जिस दिन ये पहला चर्च बना, और वो ईस्टर के 50 दिन बाद बना। ईस्टर वो दिन जिस दिन जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई करके वो 3 दिन बाद वापस आ गए थे अपने फॉलोअर्स से मिलने के लिए, ठीक है। मतलब उनका पुनर्जीवन हो गया था, उसके बाद 50 दिन लगे, ठीक है। उसके बाद ये जो रिलीजन, ये जो चर्च बना, उसके बाद आसपास के कुछ लोगों ने तो क्रिश्चियन रिलीजन को वैसे ही फॉलो कर लिया, जो उनके फॉलोवर थे पहले से थे उन लोगों ने फॉलो कर लिया। उसके अलावा कुछ जो जूइश लोग थे जो जेरूसलम में रहते थे, और उन्होंने देखा कि जीसस क्राइस्ट किस तरह के व्यक्ति थे, और वो वापस आए, उनके मिराकल्स को जो समझते थे उन्होंने फॉलो किया। उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी थे जो नॉन जूइश थे, जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते थे पहले, वो भी क्रिश्चियनिटी की अम्ब्रेला के नीचे आ गए। तो यहाँ से क्रिश्चियन रिलीजन इनिशियल फेज में शुरू होना हो गया स्टार्ट। और फिर क्रिश्चियनिटी के जो मिशनरी ग्रुप्स हैं वो बन गए, जो पोप्स वगैरह हैं। जॉन एक व्यक्ति थे, एक इम्पोर्टेंट पोप थे जिन्होंने काफ़ी इसको फैलाया, प्रचार किया, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी के जो मिशनरी हैं वो आपने इंडिया के हिस्ट्री में भी बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे जो मिशनरी ग्रुप्स हैं वो भारत में आए, उन्होंने अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार किया। तो ये क्रिश्चियनिटी यहाँ से स्प्रेड होना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद क्रिश्चियनिटी जो है इसका भी परसिक्यूशन हुआ, इसको भी एक्सप्लॉइट किया लोगों ने। इसको परसिक्यूट किस तरह से किया, जैसे यहूदियों का आगे चल के बहुत परसिक्यूशन हुआ है, उसी तरीके से बहुत सारे रिलीजन है जिनका परसिक्यूशन हुआ है, अलग अलग जो रूलर्स हैं उनके द्वारा, और उनके टाइम पे जो दूसरे पावरफुल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले बात है कि रोम जो है, रोमन अंपायर का ही तो शुरुआत में यहाँ पे रूल हुआ करता था इस इलाके में जहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैला। तो शुरुआत में रोमन अंपायर के जो लोग हैं
वो क्रिश्चियन रिलीजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो इलीगल तक इसको वो कर रहे थे कि ये धर्म इलीगल है, जो इसको मानने वाले हैं उनको सजा मिलती थी। ठीक है, तो शुरुआत में रोमन लीडर्स इसको पसंद नहीं करते थे, जूइश एक्सट्रीमिस्ट थे वो भी इनसे नफरत करते थे। और नीरो, डोमिनियन, ये फर्स्ट सेंचुरी के अंदर और सेकंड सेंचुरी के अंदर जो रूलर हुए हैं रोमन एम्पायर के, उन्होंने बिल्कुल भी क्रिश्चियन रिलीजन को एक तरीके से अपना पैट्रोनिज्म नहीं दिया, उनको प्रोटेक्शन दिया ही नहीं, उनको हमेशा एक तरह से प्रताड़ित किया और उनको ब्रूटली मारा तक, जो लोग इस क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते थे। लेकिन उसके बाद समय बदला और रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन जब यहाँ पे राजा बनते हैं, वो एम्परर बनते हैं 280 से लेकर 337 के बीच का जो समय कॉन्स्टेंटाइन का समय था, इन्होंने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस किया, इन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो किया। तो उसके बाद जो है रोमन एम्पायर जो है यहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो किया जाने लगा। यहाँ से शुरुआत होती है क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड की रियल में। ठीक है, तो ये जो है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। वैसे ही आप इसको मान सकते हैं जैसे कि अशोक के समय पे भारत में बुद्धिज्म अपने फैलने की चरम सीमा पे पहुंचा था, बहुत स्पीड से फैलना शुरू हुआ क्योंकि एक बहुत ही महान राजा ने उसको अपना संरक्षण दिया। तो उसी तरीके से कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस किया और उसके बाद इसको प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद 380 बीसी में एडी में एम्परर थियोडियस जो हैं फर्स्ट, ये कहते हैं कि कैथोलिसिज्म जो है, कैथोलिक रिलीजन जो है इसका, ये कैथोलिक रिलीजन, और ये पहले बन चुके थे थोड़े, मैं अभी आपको बताऊंगा। कैथोलिक रिलीजन जो है ये रोमन एम्पायर का स्टेट रिलीजन होगा। तो रोमन एम्पायर जो पहले नफरत किया करता था क्रिश्चियन रिलीजन से, वो 380 एडी आते आते कैथोलिज्म को अपना स्टेट रिलीजन बताने लग गया। ठीक है, किसके टाइम पे, थियोडोटियस के समय पे। और उसने कहा कि पोप जो हैं, बिशप ऑफ रोम जो हैं, ये रोमन कैथोलिक चर्च के हेड होंगे। तो पोप का पद जो है उसको ऑफिशियल यहाँ पे एक तरीके से स्वीकृति मिल गई रोमन एम्पायर में। ठीक है, और आज भी पोप होता ही है, आपको पता है, वेटिकन सिटी में, यहाँ पे जो कि कैथोलिक रिलीजन का सबसे बड़ा हेड है, वो पोप रहते हैं कहाँ पे, वेटिकन सिटी में, जो कि रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद रोम जो है इसका पतन हुआ, रोमन एम्पायर जो है 476 एडी के समय इसका पतन हुआ। उसके बाद जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न जो क्रिश्चियंस थे वो अलग अलग हो गए। कैथोलिक वाले तो रोमन एम्पायर में थे ही, और ईस्टर्न क्रिश्चियन और वेस्टर्न क्रिश्चियन जो हैं अलग अलग हो गए। उनके ऊपर पॉलिटिकल रूल तो एक रहा नहीं, इसीलिए उनके जो अपने अपने मतभेद थे क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलोइंग में, उन्होंने अपने जो बिलीफ है उनको सामने से प्रकट करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने अपने बिलीफ्स में वो सेपरेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ से एक सेपरेटिज्म दिखने को मिलता है आपको क्रिश्चियन रिलीजन में। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये कैथोलिक चर्च है, इस तरीके का होता है चर्च, आपने अगर देखा ही होगा कहीं ना कहीं। तो फिर बात करते हैं क्रिश्चियन बिलीफ्स की। क्रिश्चियन धर्म के जो लोग हैं, वैसे तो क्रिश्चियन रिलीजन आगे चल के बट गया, तो इनके बिलीफ में भी कुछ ना कुछ चेंजेस तो आपको दिखेंगे, लेकिन बेसिक जो बिलीफ है जो सभी क्रिश्चियंस मानते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मानते हैं गॉड की फॉर्म क्या है। ये कहते हैं कि एक ही गॉड है, एक ईश्वरवाद में बिलीव करते हैं, और उसको कहते हैं कि वो सबका फादर है, वो फादर हैं, और जीसस जो हैं वो उसके सन है। और हम सब जो लोग जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं उनके अकॉर्डिंग, जो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो सब उसके सन हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा था उनको कि गॉड जो है वो हम सभी के फादर हैं, तो उसी रूप में वो गॉड को देखते हैं। फिर ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। ट्रिनिटी यानी ट्री मतलब क्या होता है, त्रिनिटी क्या है, ट्रिनिटी क्या है, एक तो है गॉड यानी ईश्वर, ईश्वर को ये फादर के रूप में देखते हैं, खुद भक्त को जो उसके फॉलोअर्स हैं उसको सन के रूप में देखते हैं जो उनका पुत्र है, और होली स्पिरिट जो है और बाइबल जो है इसको मानते हैं। ठीक है, होली स्पिरिट जो है जो जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स है उनको ये मानते हैं। तो ये ट्रिनिटी है, ये तीन कॉन्सेप्ट हैं जिनमें ये बिलीव करते हैं, और उसके बाद इन्होंने पूरी चीज़ें जो होली बाइबल में लिखी हुई हैं उनको ये फॉलो करते हैं, ट्रिनिटी में आ गया। फिर बात आती है लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जो जीवन है उसमें तो बिलीव करते ही हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट खुद मृत्यु के बाद से उठ के आ गए थे, तो इसीलिए जीसस क्राइस्ट की बात जो है उसमें ये बिलीव करते हैं। और उसी तरीके से लाइफ जो है डेथ के बाद भी बिलीव करते हैं। कहते हैं क्रिश्चियंस जो कहते हैं काफ़ी सारे कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्पिरिट्स हैं जिन्होंने उनको रास्ता दिखाया, और ये सब चीज़ें बाइबल में मेंशन है। फिर है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म जो है ये क्या होता है, ये शब्द आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा। कोई भी चर्च में
जाके कोई व्यक्ति अगर क्रिश्चियन धर्म को एम्ब्रेस करना चाहता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एडल्ट हो, तो वो यहाँ पे बैप्टाइज करके उसको वो क्रिश्चियन धर्म को अपना सकता है और जीसस की टीचिंग्स को एम्ब्रेस कर सकता है, उनको ग्रहण कर सकता है। तो ये क्रिश्चियन रिलीजन के कुछ बिलीव्स हैं। फिर एक बात आती है, इंपॉर्टेंट घटना है, वो है द क्रूसेड्स। क्रूसेड्स क्या है, पहले आप मैप देखिए। ये वो जगह थी जहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन का ओरिजिन हुआ, जेरूसलम, ठीक है। उसके अलावा जेरूसलम वो जगह थी जहाँ जुडाइज्म का भी, यानी कि यहूदी धर्म का भी यहीं से शुरुआत हुई। उसके अलावा जो इस्लाम है, मुस्लिम रिलीजन है, उसके जो सबसे चीफ हैं प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर साहब, वो भी उन्होंने अपनी स्वर्ग की यात्रा जेरूसलम से शुरू की थी। तो जेरूसलम जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया तीनों रिलीजन के लिए। जेरूसलम सबसे इंपॉर्टेंट साइट थी क्रिश्चियनिटी के लिए, और उसके अलावा जुडाइज्म के लिए तो थी ही, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट साइट थी इस्लाम के लिए, क्योंकि पहली दो मक्का और मदीना और उसके बाद जेरूसलम। तो इनके बीच में हर कोई जेरूसलम को कंट्रोल करना चाहता था। तो ये जब समय आया, जब हम बात करते हैं 1000 से लेके 1200-1300 तक का जो समय है, इसके बीच में ये जो एरिया था ये कंट्रोल हुआ करता था मुस्लिम रूलर्स के, यहाँ पे इस्लामिक रूल हुआ करता था जेरूसलम में। तो एक यहाँ पे धारणा बनी, यहाँ का जो पोप था, यहाँ के जो चर्च थे, उन्होंने ये कहा कि अगर आपको Do you want to start SIP? Let me tell you, it is very easy if you want to systematically invest every single month. But there जो आप सीरियस बिलीव करते हैं, तो आपको ये जो होली साइट है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट ने अपने प्रीचमेंट दिया, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जीवन बीता, इसको हमारे कंट्रोल में करना पड़ेगा। जीसस क्राइस्ट का जो जगह है स्पेशल, जो क्रिश्चियनिटी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट साइट है, उसको हमारे कंट्रोल में लेना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। यहाँ से रोमन अम्पायर, यहाँ पे कैथोलिक जो लोग हैं, जो ईसाई धर्म के लोग हैं, तो एक धर्म युद्ध हुआ, एक रिलीजियस बैटल हुआ यहाँ के इस्लामिक कंट्रीज और यहाँ के जो क्रिश्चियन बिलीवर्स हैं उनके बीच में। तो इनको बोला जाता है क्रूसेड्स, और 8 क्रूसेड्स हुए टोटल मिला के, 1096 से लेके 1291 तक, टोटल मिला के 8 बार ये बड़े बड़े वॉर हुए, जिसमें कुछ में इनको मदद मिली, कुछ में यहाँ पे यूरोपियंस जीते, कुछ में ये अरबियन कंट्री जीते। लेकिन अंतिम रूप से जब सारे क्रूसेड ख़त्म हो गए तो यहाँ पे क्रिश्चियंस की हार हुई। बेसिकली यहाँ से जेरूसलम इनके कंट्रोल में नहीं आया। जेरूसलम कंट्रोल में तो नहीं आया, लेकिन एक चीज़ रही कि जो क्रिश्चियन बिलीफ है, ये बिलीव जो है ये दुनिया भर में प्रचार जरूर हुआ, और ये पूरी तरीके से हारे नहीं थे। क्रिश्चियंस जो हैं ये अपना इन्फ्लुएंस करने में कम से कम यहाँ पे सफल रहे, ठीक है। तो ये क्रूसेड्स की घटना है, और ये इंपॉर्टेंट है इस रिलीजन के, क्योंकि रिलीजियस बैटल्स थे, रिलीजियस लड़ाई थी। फिर बात आती है कि कैथोलिक चर्च में कुछ चेंजेस आए, कुछ करप्शन आया, और ये हर रिलीजन में आता है। जब भी कोई धर्म एक बहुत ऊपर पहुंच जाता है तो उसके जो कुछ कलर्जी होते हैं, जो जिनके हाथ में पावर होती है रिलीजन में कुछ चेंजेस करने की, वो उसमें चेंज करते हैं। तो यहाँ पे पोप के पास काफ़ी पावर थी रोमन अम्पायर में, और वेस्टर्न यूरोप में वो जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी, वहाँ के जो रूलर्स थे, उनको काफ़ी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता था पोप, क्योंकि पोप के पास जनता का सपोर्ट था। तो जनता का सपोर्ट था तो पोप अपनी मनमर्जियां चलाने लग गए थे, ऐसा कहा जाता है। और इसी की वजह से ये जो रिलीजन है इसका डिवाइड भी हुआ। तो इस चीज़ से करप्शन जब हुआ और लोगों को एक तरीके से पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होता था, उसके अलावा जो पावर्स थी, वेल्थ थी, चर्च अपनी बढ़ाता जा रहा था हर तरीके से। यहाँ पे अपने अपने नए नए जो चीज़ें हैं, जैसे जुडाइज्म में ट्रेडिशंस वगैरह डाल दिए थे, उस तरीके से इन्होंने भी डाल दिए, ठीक है। तो एक तरीके से पतन का थोड़ा समय दिख रहा था। तो एक चीज़ और थी, उन्होंने एक ऐसी चीज़ें हुई कि सेल ऑफ इंडल्जेंस भी कर दिए। इंडल्जेंस क्या होता है? जैसे प्रायश्चित करते हैं, जैसे कन्फेशन वगैरह होता है, तो एक स्पिरिचुअल प्रिविलेज होती है कि हर कोई व्यक्ति जो कि क्रिश्चियनिटी को बिलीव करता है वो यहाँ पे इंडल्जेंस ले सकता है जाके, उसको आप सेल नहीं कर सकते, है ना। लेकिन पोप ने क्या किया कि इंडल्जेंस को भी सेल करना शुरू कर दिया कि आपको अपने पापों से मुक्त होना है तो आप यहाँ पे पैसे दे के आज़ाद हो जाइए। उन चीज़ों से भी, मतलब पाप से मुक्ति के लिए भी पैसा लेना शुरू कर दिया। तो इस चीज़ से नाराज़ हो गए काफ़ी सारे लोग, और उनको लीड किया एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। ध्यान रखिएगा, ये मार्टिन लूथर हैं। मार्टिन
लूथर किंग से इनसे कंफ्यूज मत हो जाना। मार्टिन लूथर किंग वो थे जिन्होंने 1950 के दशक में अफ्रीकन अमेरिकन्स को, ब्लैक्स को उनके राइट्स दिलाने में मदद करी थी, वो अलग व्यक्ति थे। और ये मार्टिन लूथर हैं जो कि एक जर्मन स्कॉलर थे, एक रिलीजन को फॉलो करने वाले मोंक थे, ठीक है, और ये प्रीस्ट भी थे। तो इन्होंने कैथोलिक चर्च को सीधा चैलेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि ये जो सब चीज़ें चल रही हैं आपके यहाँ पे, करप्शन, ये सही नहीं है, इसको नहीं माना जाएगा, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उस समय पोप को चैलेंज करना एक तरीके की ब्लास्फेमी थी। बहुत बड़ी बात थी कि जो आदमी पोप को चैलेंज कर दे तो उसको तो कभी भी मार दिया जा सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी मार्टिन लूथर जो हैं, इनका जन्म तो 1483 में हुआ था, 1517 आते आते मार्टिन लूथर ने एक थीसिस लिखा, 95 क्वेश्चन लिखे इन्होंने, और इन्होंने सीधा टांग दिया 95 क्वेश्चन लिख के कि पोप इन 95 क्वेश्चंस का जवाब दे दे और जनता समझ ले कि क्या चल रहा है इस कैथोलिक चर्च में और क्या इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हो, क्या जीसस क्राइस्ट की टीचिंग यही थी। तो ये सब चीज़ें जो थी, तो इस वजह से जो इनके फॉलोअर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि पोप जो है वो सुप्रीम नहीं है, वो जो कहे वही सब नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बाइबल ने आपको सब राइट दे दिए हैं, और ये जो जीसस क्राइस्ट की टीचिंग में कहीं नहीं लिखा हुआ कि पोप सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान होगा, उसकी बातें ही मानी जाएंगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, उसके बाद क्रिश्चियनिटी जो है वो टूट गया। इन्होंने शुरुआत में जो चाहा था कि कैथोलिक रिलीजन है इसी में हम चेंज करें, ठीक है, लेकिन कैथोलिक रिलीजन जो है, जो वेस्टर्न पार्ट था, वेस्टर्न रीजन माना जाता है, वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी मानी जाती है, उसमें इन्होंने चेंज करने की कोशिश की, उसमें सोचा कि रिफॉर्म करेंगे, लेकिन रिफॉर्म फिर नहीं हुआ। तो इन्होंने अपना एक खुद क्रिश्चियनिटी के अंदर ही सब सेक्शन बना दिया जिसको बोलते हैं प्रोटेस्ट क्या है, अब मान लीजिए प्रोटेस्ट करने वालों का रिलीजन जो है क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट बन गया। आप एक प्रोटेस्टेंट को इस तरह से आप देख सकते हैं क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, ये चीज़ रही। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आगे चल के जो रिलीजन है वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ही नहीं रहे, और भी बढ़ गए। देखिए ये तो थे ही, बेसिक तो यही है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स तो पहले ही ख़त्म हो गए थे, जब 476 के समय ही ख़त्म नहीं, सॉरी, हो गए थे। ये वेस्टर्न हुआ करते थे, और ईस्टर्न जो है 476 में जब कॉन्स्टेंटाइन का जो अंपायर है, रोमन अंपायर, वो टूटा, तो उसके बाद ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद कैथोलिक रिलीजन और प्रोटेस्टेंट जो है वेस्टर्न जो रिलीजन है उसमें से टूट गए, वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में से टूटे, ठीक है। उसके बाद जो है ये ब्रांचेज जो बनी, इसमें कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं। जैसे कैथोलिक लोग जो हैं वो पोप को सुप्रीमेसी को मानते हैं, पोप की सुप्रीमेसी को मानते हैं कि पोप सबसे ऊपर हेड हैं, रिलीजियस हेड हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट ऐसा नहीं मानते, वो इस क्लर्जी सिस्टम में नहीं बिलीव करते। आज के समय भी अगर आप सब क्रिश्चियंस की बात करें तो 50% तो अभी भी कैथोलिक ही हैं, लगभग 36-37% जो हैं प्रोटेस्टेंट हैं, और बाकी लोग मिला के और भी हैं, ये ईस्टर्न वगैरह मिला के बन जाते हैं आपके 2.38 बिलियन, ठीक है। तो ईस्टर्न जो हैं वो अपने हेड मानते हैं, हेड बिशप उनके होता है, लेकिन पोप की सुप्रीमेसी को इस तरह से बिलीव नहीं करते जिस तरह से यहाँ पे कैथोलिक लोग मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे जो है प्रोटेस्टेंट में है, इनमें भी अपने अपने रिफॉर्म्स होने लग गए। प्रोटेस्टेंट तो एक लिबरल रिलीजन था क्रिश्चियनिटी का ही, जिसके अंदर वो अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रिएट कर सकते थे जो बाइबल में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो आगे चल के इनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जो प्रोटेस्टेंट हैं उसमें काफ़ी सारा आपको चेंजेस मिलेंगे उनके बिलीफ में। कैथोलिक जो हैं वो हार्डकोर ऑर्थोडॉक्स हैं, उनके जो बिलीफ हैं वो अलग हैं, और प्रोटेस्टेंट के आपको अलग दिखेंगे। यहाँ पे भी एक आपको डिफरेंस देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कैथोलिक लोग मानते हैं कि गॉड है, गॉड के जो वो हैं सन हैं वो जीसस हैं, उनके एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं ह्यूमन फॉर्म में जीसस क्राइस्ट, और उसके बाद उनके डिसिपल्स हैं जिनको अपोस्टल कहा जाता है, और उन्होंने जो चीज़ें लिखी, और उसके बाद ये ट्रेडिशन में, स्क्रिप्चर में और चर्च में बिलीव करते हैं, ठीक है। स्क्रिप्चर यानी कि जो लिखा हुआ है बाइबल में, और साथ ही साथ जो लेटर्स हैं जो उनके डिसिपल्स के, अपोस्टल्स के, उनमें बिलीव करते हैं। ये कैथोलिक लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ है प्रोटेस्टेंट, इनका थोड़ा सिंपल है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है। ये कहते हैं कि ईश्वर है, जीसस क्राइस्ट उनके सन हैं, बेसिकली वो उनके एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं ह्यूमन फॉर्म में, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद उनके अपोस्टल आते हैं, यानी कि उनके जो उनकी टीचिंग्स हैं, उनके डिसिपल्स हैं जो इन्होंने बताया। उसके बाद जो बाइबल है, होली बाइबल है, सिर्फ उस होली बाइबल में बिलीव करते हैं। ये नहीं मानते कि किसी तरीके के किसी चर्च के पोप को या चर्च को हमें ये बताने की ज़रूरत है कि रिलीजन क्या है। बेसिकली यही दोनों के बीच में डिफरेंस है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में, ठीक है।
तो ये था आपका कैथलिक, प्रोटेस्टेंट और जो क्रिश्चियनिटी, हम अगर लार्जर वे में बोलें तो क्रिश्चियनिटी के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देखा आप लोग सबने वीडियो? लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन ओवर हियर। जो हम लोग कल जो गॉड के लिए, ट्रिनिटी के बारे में, ये कैथोलिक चर्च के बारे में जो सारी बातें कर रहे थे ना, तो यहाँ पे सारी चीजों को एक समन्वय करके दिया। और अगर मैं आप लोग को भेज देती ना, तो कोई देखने वाला नहीं था। और यहाँ पे पूजा को भी पकड़ा के दिखाना था मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पे ही डाल दिया। इंदु जी, आपको अच्छा नहीं लगा? आपके लिए तो पूरा जिस्ट था। आप म्यूट में हैं, आप अभी इतने क्लास मिस किया ना, तो आप ये देख लेते तो क्रिश्चियनिटी के बारे में आपको पूरा बराबर से समझ में आ जाता। और ये हिंदी में था, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में उसमें गलती थी, बट उनका नॉलेज अच्छा था रिगार्डिंग द क्रिश्चियनिटी। ठीक है। और इसके लिए और भी हमारी थोड़ी चीजें बाकी है क्रिश्चियनिटी के रिलेटेड। और वी हैव टू लर्न ऑल्सो हाउ टू कंपेयर क्रिश्चियनिटी विद जैनिज्म। जैन धर्म के साथ कंपेयर करके भी आपको एग्जाम में लिखना है। तो कल मैंने सब लोगों को क्वेश्चन बैंक भी दिखा दिया था। तो इंदु जी, आप कल की क्लास भी देख लेना, रिकॉर्डेड में है, तो वहां पे आपको वो सारी डिटेल भी मिल जाएगी। और कुछ डाउट है बोलिए। जरूर जरूर। अभी बहुत क्लासेस मिस हुए ना। मैम इसके नोट, हाँ मैम, हेलो मैम, बोलो। हेलो, इसके नोट्स, हेलो, हाँ मैम। अभी तक जो आपने नोट्स दिए हैं उसमें दो ही दिए हैं ना, शैविज्म और वैष्णविज्म। और भी दिए हैं हाँ, ना, और भी दिए मुझे हैं। पूरे, मैंने पूरा ढूंढा, मुझे दो ही मिले। तो दूसरे भी सब ऐड करके सब भेज देती। मैंने एक्चुअली ग्रुप में ही सारे पहले भेज दिए थे, फिर लिंक में हाँ नहीं, डाला मैंने था। ग्रुप में पूरा चेक किया ग्रुप में। शैविज्म और बुद्धि, ये शैविज्म और वैष्णविज्म मिला और कुछ नहीं मिला मुझे। तो मैं जितने भी अभी तक जो भी करवाया ना, वो सारी चीजें भेज देती हूँ। लिंक में वापस डाल के वो भेज देती हूँ। और लिंक हाँ, खुला ही रखती हूँ, ठीक। कोई भी खोल सकता है। हाँ नहीं, वही मैं उसके प्रिंट आउट्स निकालूंगी क्योंकि मेरी क्लासेस हर हुई है ना, तो फिर उस प्रिंट आउट के साथ आपकी क्लास सुनूंगी तो समझ में आएगा। और इंदु मैम, आपको टॉपिक भी लेना पड़ेगा प्रेजेंटेशन का। हाँ, पहले मैं एक बार गो थ्रू हो लूं, मुझे ये वीक दीजिए। मैं बहुत दूर हो गई हूँ पढ़ाई से, अभी वापस नजदीक आ रहा है। उनका क्या था? अपने ग्रुप में नहीं डाला। ज्यूइश, ज्यूइश यहूदी धर्म, यहूदी धर्म के बारे में आपको करना है। अच्छा ठीक है। और जयदीप जी इस्लामिक धर्म के बारे में कर रहे हैं। रमेश मैम जी, आप अभी हाँ बोलो। अभी आप जो बताया मैम वीडियो क्रिश्चियनिटी का, वो शेयर कीजिए मैम वो लिंक। एंड उसमें इस्लाम का भी वैसा है क्या मैम? हाँ हाँ है, इनके है भी तो वो है भी और भेजिए। के आर सिन्हा का भी है। उनके भी बहुत अच्छे अच्छे, पर उनके ना ब्रेक्स में थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक ही डिस्कस करते हैं। इसमें क्या पूरा था ना, तो मैंने सोचा कि ये यस। सारी आपको डिटेल हाँ, एक साथ में मिल जाएगी। तो आपने ऐसा लगा यहूदी पूजा धर्म से पढ़ा आपको? दिया है क्या? आपने नहीं यहूदी नहीं धर्म पढ़ा। पढ़ा दिया है? जूइश नहीं, ये क्रिश्चियनिटी का पढ़ा हो गया हमारा, इस्लाम का हो गया। इस्लाम का वीडियो भी मैं आपको भेजती हूँ। और आप यूट्यूब पे डालोगे तो आपको बहुत सारे इसके ही मिल जाएगी। नहीं, और आपने यहूदी यूपीएससी मुझे दिया है ना? वहां पे आप इस्लामिक भी नहीं पढ़ा देखोगे है तो इंदु मैम। बहुत ऑथेंटिक होंगे। ठीक बोलो पूजा। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि यहूदी पढ़ा दिया क्या, मैं बोली नहीं पढ़ा है यहूदी अभी तक। ठीक। यहूदी नहीं पढ़ाया, आपको बाद में कराना है तो आप बाद में कराइएगा, मेरे पढ़ाने के नहीं बाद। मेरे ठीक है, पढ़ाने के नहीं बाद इसमें आपको यहूदी धर्म में एक तो हमें कितने पेज का लिखना है, कितनी देर का प्रेजेंटेशन है, ये बता दें तो उस हिसाब से तैयारी करूंगी। जिसकी जो इच्छा हो। 15-20 मिनट का मैंने जो हो गए है ना प्रेजेंटेशन, उसके लिए 15-20 मिनट का ही टाइम दिया है। पर पूजा जी को सिखिज्म कराना था, जो मैंने नहीं कराया, पर उन्होंने बोला कि मैं नहीं, उनको ही कराना है।
इसीलिए वो लेंगे एक क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी उनको चाहिए वैसे वो करा देंगे 1-2 क्लास में। तो वो मैंने परमिशन दे दी क्योंकि अगर पूरा कराना है तो एक क्लास में पॉसिबल नहीं होता है। मुझे जी आपको कराना है कि मेरे कराने के बाद कराना है? नहीं मैम करूंगी, मैं करूंगी, क्योंकि उनका मुझे थोड़ा बहुत पता है, 10 गुरु ये, फिर उनका के का क्या है वो भी पता है, करूंगी मैम मैं। आप वीडियो भी ऐसे देख लीजिएगा। और मैं जो ये धर्म की रूपरेखा है ना, धर्म दर्शन, वो किताब भी आप लोग को डाल देती हूँ। तो उसमें से भी आप इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, सब धर्म के बारे में है, उसमें से भी आप पढ़ सकते हो। मैम इसका तो अपने ठीक को है साहिल ओरिजिन जी। बताना नहीं है, कब ओरिजिन हुआ, क्या हुआ, 10 गुरु, पहले गुरु का क्या फेथ था, फिर बाद में क्या हुआ, 10 गुरु ने क्या समझ किया, गया। वो पूरा। बस बस सस्पेंस रहने तो कुछ आपकी अच्छा। क्लास में करना। नहीं वो मेन टीचिंग बाकी है ना मैम, सब थोड़ी बता रही हूँ मैं। आपको मंडे से करना है, मंडे करना है। सर ने ओके क्लास मैम। ज्वाइन करने कल बोला कल है, का तो उनका क्लास टाइम मैं हो गया है। ले लूंगी। कल वेडनेसडे है। फिर जो हमारा मंडे का क्लास आएगा तब से आपको करना है प्रेजेंटेशन। चलेगा मैम। कल किस हाँ चीज का बोलिए। क्लास लेंगी मैम? वो सिखिज्म, सिख धर्म। सिक्किज्म। नहीं मैम मैं पूरा कराऊंगी, थोड़ा कुछ रहेगा तो फिर आप दे देना। हाँ, और वो 5 के का भी आपको एक्सप्लेन करना है। सब करूंगी मैम, वो 5 के मुझे पता है, अभी आप बोले ना सस्पेंस मत खोलो, नहीं तो मैं 5 के भी बता दूं मैं आपको। ठीक है चलो। और कुछ? हाँ तो फिर कल लेना है क्या मैम, मंडे को लेना है? और ये वो क्रिश्चियनिटी के बारे में करने वाली है ना, इसीलिए आज पूरा वीडियो देखा उसने। तो फिर मैंने कल देखो वो यहाँ पे लेंगी बैठा क्या, के कल रखा है, यहाँ पे सिखिज्म जगह नहीं लेने है का है? बाहर जाने के लिए, मैं भाग भी नहीं अच्छा सकती। सर वेट कर रहे हैं, स्टार्ट ज्वाइनिंग लिखा है चलो सर चलो ने। हाँ। हाँ मैम ठीक है सिखिज्म चलो। कल करना है क्या फिर? कल इसी के कंटिन्यू थोड़ा और बाकी है। और आई वांट टू कंपेयर इट विद अदर रिलीजन। चलेगा चलो। हाँ ठीक है। चलो। हाँ। चलो जय जिनेंद्र सबको। जय बाय जिनेन्द्र मैम। बाय। बाय।